जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी डिपॉजिट में। मैं हूं कुलदीप पंडित। अब हिंदी की मास्टर सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 348, बी अनुच्छेद 350 का, सी अनुच्छेद 351, डी अनुच्छेद 343। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 का। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 350 का जोड़ा गया था। यह भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित है। सी अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। डी अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड 350 और 351 अनुच्छेदों को अंतर से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। याद रखने की ट्रिक है, 350 बच्चे मातृभाषा पढ़े, 350 से 350 का मातृभाषा से मातृभाषा शिक्षा। कॉमन मिस्टेक अलर्ट, छात्र 351 और 350 का को अक्सर भ्रमित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, बी मदन मोहन मालवीय, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी काका कालेलकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीजी खेर। 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) के तहत बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया। अन्य विकल्प क्यों गलत है? बी मालवीय देवनागरी प्रचारक थे, सी टंडन हिंदी के समर्थक थे, डी कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड रहा है, राजभाषा आयोग से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। याद रखने की ट्रिक है, राज की खैर नहीं, राज से राजभाषा आयोग, खैर से खेर। कॉमन मिस्टेक अलर्ट, छात्र टंडन को अध्यक्ष मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, सी पूर्वी हिंदी, डी राजस्थानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है? पश्चिमी हिंदी ब्रज खड़ी बोली बुंदेली, बी बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, डी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी आदि। याद रखने की ट्रिक है, ए बी सी पूरब में है, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। कॉमन मिस्टेक अलर्ट, बघेली को अक्सर पश्चिमी हिंदी समझ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः किस प्रकार की लिपि है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक, बी चित्रात्मक, सी अक्षरात्मक, डी प्रतीकात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्षरात्मक। देवनागरी में प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर आ अंतर्निहित होता है, इसलिए इसे अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए रोमन लिपि वर्णनात्मक है, बी चीनी व मिस्री लिपि चित्रात्मक है, डी प्रतीकात्मक लिपि में शब्द के लिए अलग चिन्ह होता है। पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड रहा, लिपियों की प्रकृति से जुड़े प्रश्न अब अधिक पूछे जा रहे हैं। याद रखने की ट्रिक है, देवों के अक्षर, देव से देवनागरी, अक्षर से अक्षरात्मक। कॉमन मिस्टेक अलर्ट, देवनागरी लिपि को रोमन की तरह वर्णनात्मक मान लेना। अगला प्रश्न है, 21वें संविधान संशोधन 1967 से 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई?
ऑप्शन ए सिंधी, बी नेपाली, सी कोंकणी, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधी। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। अन्य विकल्प क्यों गलत है? बी नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992, सी कोंकणी 71वां संशोधन 1992, डी मणिपुरी 71वां संशोधन 1992। याद रखने की ट्रिक है 21वीं सदी, 21 से 21वां संशोधन, सदी से सिंधी। कॉमन मिस्टेक अलर्ट, सिंधी को 71वें संशोधन से जोड़ देना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया और इटावा जिलों में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। सही उत्तर है बी कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया क्षेत्रों में बोली जाती है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए ब्रजभाषा मथुरा आगरा क्षेत्र में बोली जाती है, सी बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, डी खड़ी बोली मेरठ सहारनपुर क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखने की ट्रिक है फर्रुख और इटावा का कान, फर्रुख से फर्रुखाबाद, इटावा से इटावा, कान से कन्नौजी। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, सी लंदन, डी शुआ। सही उत्तर है ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 11 फरवरी 2008 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हिंदी के वैश्विक प्रचार के लिए की गई। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में मुख्यालय नहीं है, सी लंदन में हिंदी का सचिवालय नहीं है, डी शुआ में हिंदी सम्मेलन हुआ था, सचिवालय नहीं है। याद रखने की ट्रिक है विश्व का मॉरिशस, विश्व से विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस स्थान है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस फार्मूले की सिफारिश पर दिया गया था? ऑप्शन ए JVP समिति, बी मुंशी आयंगर फार्मूला, सी फजल अली आयोग, डी प्रारूप समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंशी आयंगर फार्मूला। KM मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर के फार्मूले से हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए GVP समिति भाषाई राज्यों से जुड़ी थी, सी फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग था, डी प्रारूप समिति संविधान निर्माण से संबंधित थी। याद रखने की ट्रिक है मुंशी आयंगर का राज्य, मुंशी आयंगर बराबर समिति, राज्य से राजभाषा। अगला प्रश्न है द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य वाली भाषा मानी जाती है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए तेलुगु सबसे अधिक बोली जाती है पर सबसे पुरानी नहीं, सी कन्नड़ बाद में विकसित हुई, डी मलयालम अपेक्षाकृत नई भाषा है। याद रखने की ट्रिक है द्रविड़ का तमाशा, द्रविड़ से द्रविड़ भाषा परिवार, तमाशा से तमिल। प्रश्न किस बोली को कौरवी भी कहा जाता है और जो मानक हिंदी का आधार है? ऑप्शन ए बघेली, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी हरियाणवी। सही उत्तर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। मानक हिंदी का मुख्य आधार खड़ी बोली है जिसे राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी कहा। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए बघेली पूर्वी हिंदी है, बी ब्रजभाषा मध्यकालीन साहित्य की भाषा थी, डी हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। याद रखने की ट्रिक है मानक कौरव खड़े, मानक से मानक हिंदी, कौरव से कौरवी, खड़े से खड़ी बोली। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? ऑप्शन ए सौसैनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी पैशाची अपभ्रंश। सही उत्तर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश।
मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? ए सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी बनी, सी से अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बनी, डी से बैसाची से पंजाबी लहदा जुड़ी मानी जाती है। याद रखने की ट्रिक है मगध का बिहार, मगध से मागधी, बिहार से बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी तुर्की। सही उत्तर है ऑप्शन सी फारसी। हिंदी शब्द फारसी से आया है। ईरानियों ने सिंधु क्षेत्र को हिंद और भाषा को हिंदी कहा है। ऑप्शन ए। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ऑप्शन ए संस्कृत हिंदी की जननी है, परिणाम संस्कृत से नहीं। बी अरबी से कई शब्द आए हैं। डी तुर्की से कुछ अन्य शब्द आए हैं। याद रखने की ट्रिक है फारस की हिंदी, फारस से फारसी। अगला प्रश्न है मालवी बोली हिंदी की किस उपभाषा में आती है? ऑप्शन ए पहाड़ी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। सही उत्तर है बी राजस्थानी हिंदी। मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है और मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली आती है, सी पश्चिमी में ब्रज कन्नौज आती है, डी बिहारी में भोजपुरी मैथिली आती है। याद रखने की ट्रिक है राज का माल, राजा से राजस्थानी, माल से मालवी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बघेली, डी बुंदेली। सही उत्तर है सी बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है जबकि अन्य पश्चिमी हिंदी की है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, बी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है, डी बुंदेली पश्चिमी हिंदी है। याद रखने की ट्रिक है पूरब का बाघ, पूरब से पूर्वी हिंदी, बाघ से बघेली। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है? ऑप्शन ए सौरसैनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी खस। सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्धमागधी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? ए सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी बनी, बी मागधी से बिहारी हिंदी बनी, डी खस से पहाड़ी हिंदी जुड़ी है। याद रखने की ट्रिक है आधी छत, आधी से अर्धमागधी, छत से छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 348, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 351। सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 के न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी निर्धारित की गई है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? ए 343 राजभाषा हिंदी से संबंधित है, सी 350 अभ्यावेदन की भाषा है, डी 351 हिंदी के विकास से जुड़ा है। याद रखने की ट्रिक है 348 कोर्ट के पाठ। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1955, सी 1963, डी 1976। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ और अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा गया। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? ए 1950 संविधान लागू हुआ, बी 1955 राजभाषा आयोग बना, डी 1976 राजभाषा नियम बने। याद रखने की ट्रिक है 63 का राज। अगला प्रश्न कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां किस उपभाषा में आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए पश्चिमी हिंदी यूपी हरियाणा क्षेत्र, बी पूर्वी हिंदी अवध क्षेत्र, डी बिहारी हिंदी बिहार क्षेत्र।
याद रखने की ट्रिक है, पहाड़ के कुंभ में गढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन है? ऑप्शन ए उर्दू, बी संस्कृत, सी अवधी, डी अंग्रेजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उर्दू। 1989 में उर्दू को यूपी की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अन्य विकल्प क्यों गलत है? बी संस्कृत उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा है, सी अवधी बोली है, डी अंग्रेजी सह राजभाषा है। याद रखने की ट्रिक है, यूपी में नवासी उर्दू। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी में नहीं लिखी जाती है? ऑप्शन ए नेपाली, बी मराठी, सी पंजाबी, डी संस्कृत। सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाबी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ए नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है, बी मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, डी संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। याद रखने की ट्रिक है, पंजाब के गुरु। मिनी रिवीजन। पॉइंट 1 अनुच्छेद 348 न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी। पॉइंट 2 प्रथम राजभाषा आयोग 1955 बीजी खेर। और पॉइंट 3 यूपी की द्वितीय राजभाषा उर्दू 1989। पॉइंट 4 हिंदी शब्द फारसी। पॉइंट 5 21वां संशोधन 1967 सिंधी।